अबू सलेम ने उम्र कैद की सजा को एससी में दी चुनौती। आरोपी ने अपनी याचिका में 2002 में पुर्तगाल सरकार को प्रत्यार्पण के समय 25 साल की सजा के आश्वासन को आधार बनाया है। केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने कहा कि तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा पुर्तगाल सरकार को दिए गए आश्वासन की सरकार बनी है, समय आने पर निर्णय लेगी, परंतु इसे न्यायपालिका पर नहीं थोपा जा सकता क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है। पति को देखते ही नवनीत राणा फूट कर रो पड़ी। भाईखला महिला जेल से जमानत पर छूटने के एक दिन बाद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा को पीठ और सीने में दर्द की शिकायत के बाद लीलावती अस्पताल ले जाया गया। उनके पति रवि राणा को भी बुधवार को सशर्त जमानत मिली है। जेल से छूटने के बाद रवि राणा सीधे लीलावती हॉस्पिटल पहुँचे। पति को देखते ही नवनीत राणा फूट कर रो पड़ी। बिना इजाजत रैली करने पर 12 लोगों को 3 महीने की सजा। जिग्नेश मेवानी और रेशमा पटेल समेत 12 लोगों को महिसाणा कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2017 में बिना इजाजत रैली करने का है। कुल 12 लोगों को सजा हुई है। निर्दोष में काटी 4740 दिन की कैद। निचली अदालत से आजीवन कारावास पा चुके मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति को एमपी हाई कोर्ट की जस्टिस अतुल श्रीधरन व जस्टिस सुनीता यादव की खंडपीठ ने निर्दोष करार दिया तथा द्वेषपूर्ण अभियोजन के कारण आवेदक का पूरा जीवन अव्यवस्थित हो जाने तथा निर्दोष होने पर भी 4740 दिन जेल काटने के कारण सरकार को 42 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया। 90 दिनों के अंदर देय न हो पाने की दशा पर सालाना 9% ब्याज देय होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया चुनावी नक्शा तैयार। जम्मू कश्मीर चुनाव की सुगबुगाहट तेज। केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर का नया चुनावी नक्शा तैयार किया। नक्शे के मुताबिक जम्मू में 43, कश्मीर में 47, SC/ST के लिए 9 तथा कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व। पटना इस्कॉन टेम्पल की चेन स्नेचर गिरफ्तार। पटना इस्कॉन टेम्पल में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान महिलाओं की चेन स्नेचिंग के आरोप में पकड़ी गई शिवानी राव को पुलिस ने भेजा जेल। 29 मिनट की CCTV फुटेज में शिवानी 6 संदिग्ध महिलाओं के साथ दिखाई दी। हालांकि उसके सहयोगियों में से अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अलग ही अंदाज में चद्दर फेंक कर उड़ाते थे। श्रद्धालु की चेन इतनी सफाई कि श्रद्धालुओं को भनक तक नहीं लगी। चद्दर देने के बहाने चेन भी साथियों को दे देती। मदरसा शिक्षा पद्धति पर जनहित याचिका दाखिल। हाई कोर्ट में मदरसों को लेकर PIL दाखिल। यूपी बोर्ड और UGC मर्ज किए जाने की मांग। SC के अधिवक्ता ने दाखिल की जनहित याचिका। अधिवक्ता ने कहा, मदरसों में नहीं दी जा रही समान शिक्षा, मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही दी जा रही है। इससे समाज को कट्टरता का खतरा है। सब्जी बेचने वाले की बेटी ने पास की सिविल जज की परीक्षा। इंदौर में सब्जी बेचने वाले अशोक नागर की बेटी अंकिता नागर ने सिविल जज की परीक्षा की पास। अंकिता ने बताया, शुरुआत में मुसीबतें आई थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान मुझे पढ़ने के लिए काफी समय मिला, जिस कारण मुझे ये सफलता मिली। मुझे SC में 5वां रैंक मिला है। खरगोन हिंसा बदल सकती है राजस्थान की राजनीतिक स्थिति। रामनवमी पर हुई खरगोन सांप्रदायिक हिंसा, जलती दुकानें, पथराव, आगजनी और उसमें घायल लोगों के दर्द, साथ ही सिवनी में 2 आदिवासियों की मॉब लिंचिंग ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उस पर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसी हिंसा को आधार बनाकर राजनीतिक पार्टियां जीत का रास्ता बनाना चाह रही हैं। उनकी इन कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। खरगोन हिंसा बदल सकती है राजस्थान की राजनीतिक दशा। चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही 4 श्रद्धालुओं की मौत। अक्षय तृतीया को खोले गए थे कपाट। चारधाम यात्रा की शुरुआत के दूसरे दिन मंगलवार को 3 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के अनिरुद्ध प्रसाद जायसवाल 65, राजस्थान के डूंगरपुर के कैलाश 24 मध्य और तीसरे श्रद्धालु मध्य प्रदेश के जबलपुर की शकुन परिहार 63 के रूप में हुई है। चौथे बुजुर्ग श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रामयज्ञ तिवारी के नाम से हुई। इन चारों बुजुर्ग श्रद्धालुओं की मौत दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई।
करनाल से 4 आतंकी गिरफ्तार, बड़ी साजिश नाकाम। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ हरियाणा और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान में करनाल से 4 आतंकवादी गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश को मात दी है। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में एक बड़े आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए करनाल जिले से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों के कब्जे से 3 IED, एक पाकिस्तान निर्मित पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 1,30,000 रुपए की नकदी बरामद। पूर्व MLA के अवैध निर्माण पर चला योगी बुलडोजर। यूपी संत कबीर नगर के पूर्व MLA ताबिश खान का अवैध निर्माण प्रशासन ने बुलडोजर से किया ध्वस्त। ताबिश खान ने तालाब की जमीन पर किया था कब्जा। सालों से जमीन पर चल रही थी राइस मिल। बखेरा थाना क्षेत्र के राजेटीहा का मामला। रक्षा क्षेत्र में देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी, राजनाथ सिंह। 37वां PC लाल स्मृति व्याख्यान देते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यूक्रेन के हालात ने सिखा दिया है, सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इससे देश की रक्षा आपूर्ति ही नहीं, देश के वैश्विक अनुबंध भी प्रभावित होते हैं। उन्होंने भारतीय वायुसेना से अंतरिक्ष क्षेत्र की शक्ति बनाने और उभरते खतरों से देश को बचाने के लिए तैयार रहने तथा सशस्त्र बलों से उनकी क्षमताएं बढ़ाने का आह्वान किया है। CM योगी ने किया ट्वीट, ब्राजील 2021 की बैडमिंटन स्पर्धा में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। इसमें गोरखपुर की बेटी आदित्य यादव ने जो अद्वितीय प्रदर्शन किया है वह असंख्य खिलाड़ियों व बच्चों के लिए एक बेमिसाल प्रेरणा है। हमें आप पर गर्व है। JCB का टायर फटने से 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत। छत्तीसगढ़ की रायपुर जिले से CCTV कैमरे में कैद यह घटना विचलित कर देने वाली है। JCB मशीन के टायर में एक व्यक्ति हवा भर रहा था और दूसरा व्यक्ति हवा के दबाव को चेक कर रहा। अचानक हवा का दबाव बढ़ने के कारण टायर फट जाता है और दोनों व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। CCTV में कैद घटना अब हो रही है वायरल। इराक में धूल भरी आंधी से लोगों को सांस लेने में तकलीफ। इराक के अधिकांश हिस्सों में धूल भरी आंधी आने के लगभग 5,000 से अधिक लोगों को सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा। इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता सैफ अल-बद ने अपने बयान में बताया, लगभग 5,000 लोगों को सांस में तकलीफ है। 2002 इराक की राजधानी बगदाद से है। सांस की तकलीफ के कारण एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अस्पताल पहुँचने वाले व्यक्तियों की संख्या बेदर्दी हो सकती है। पुतिन ने रूस के विदेश मंत्री के बयान पर खेद व्यक्त किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के उस बयान पर खेद जताया जिसमें जर्मनी के तानाशाह हिटलर को यहूदी मूल का बताया गया था। उन्होंने जर्मनी में अपने समकक्ष से की बात। पाकिस्तानी विपक्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिखा पत्र। पाकिस्तान के पूर्व मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त को पत्र लिखकर शहनवाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार को आतंकवादी संगठनों का सहयोगी बताते हुए नवनिर्वाचित गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह खान को कथित तौर पर हत्यारा बताया। कैरोलाइन जीन पियरे होंगी व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैरोलाइन जीन पियरे के नाम की घोषणा व्हाइट हाउस की नई प्रेस सचिव के रूप में की है। जेन साकी 13 मई को रिटायर हो जाएंगे। बाइडेन ने जेन साकी के काम को शानदार बताया। भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। फिलहाल पियरे अभी साकी के सहायक के रूप में काम करेंगी। 13 मई के बाद पियरे प्रेस सचिव के पद पर काम करेंगी। PM मोदी ने इजराइल को स्वतंत्रता दिवस पर दी बधाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट को इजराइल के स्वतंत्रता दिवस पर दी बधाई। इजराइल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर कहा, यहूदी राष्ट्र नई दिल्ली के साथ अपने दोस्ती की सराहना करता है। हम दोनों देश एक साथ मिलकर दुनिया में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।